हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। जैसे आज की वीडियो में हम जो हैं वो नेम, सिंबल और जो केमिकल फार्मूला कंपाउंड का वो कैसे फॉर्म करते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स के जो कॉमन और इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि डेली लाइफ में यूज़ होते हैं उनके बारे में वो लिख लिए मैंने। अब हम इनके सिंबल्स लिखेंगे, कौन कौन से जो हैं इनके सिंबल जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एलुमिनियम। तो आज के टाइम पे अगर देखे जाए तो बहुत सारे जो मतलब होम में प्रोडक्ट यूज़ होते हैं वो एलुमिनियम के बने हुए यूज़ हो रहे हैं। तो एलुमिनियम जो है उसका सिंबल होता है Al। देन आर्गन, आर्गन जो है उसका सिंबल होता है Ar। बेरियम Ba है। जो क्रैकर्स होते हैं उसमें ग्रीन कलर जो होता है वो बेरियम का होता है। देन बोरोन, बोरोन का बी, ये एक जो मेटलॉइड है। ठीक है, ब्रोमीन का सिंबल होता है Br। और ये ब्रोमीन जो है वो एक ही ऐसी नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। देन कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल है Ca और कैल्शियम हमारी बॉडी का एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। ओके, कार्बन, कार्बन का सिंबल है C और ये लगभग आपको मैक्सिमम चीज़ें जो अर्थ पे पाई जाती है उनमें देखने को मिलता है आपको, चाहे वो पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल, डीजल हो गया, कोल तार होगी, ठीक है, कोल हो गया, उन सभी में ये पाया जा रहा है। ग्लूकोज हो गया। ओके, देन क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल है Cl। देन कोबाल्ट, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं इनमें आती हैं। देन कॉपर, कॉपर भी एक जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है उसका जो बाहर से यूज़ करते हैं हम वो कॉपर की यूज़ करते हैं। देन फ्लोरीन, इसका सिंबल होता है F। गोल्ड सिंबल है Au जो कि ज्वेलरी में जो है वो यूज़ किया जाता है, ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स जो थे। देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी एक मेन और इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। हीलियम, देन आयोडीन, आयोडीन जो है वो नॉन मेटल्स में जो लस्टर्स होती हैं, एक ही ये नॉन मेटल है जो कि लस्टर्स होती हैं। और जो नॉन मेटल के कंपाउंड्स होते हैं उनमें डायमंड एंड ग्रेफाइट्स जो हैं वो लस्टर्स होते हैं। देन आयरन, आयरन का हम अपनी डेली लाइफ में बड़ा सारा यूज़ करते हैं। बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो जो कि आयरन के बने होते हैं। देन है लेड, जो ऑटोमोबाइल्स होती है उनकी जो स्मोक होती है उससे ये मेजर पॉल्यूटेंट रिलीज़ होता है। देन मैग्नीशियम, नेक्स्ट है मैंगनीज। देन नेक्स्ट है नियोन, ये भी एक नोबल गैस है। देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी गैसेस फॉर्म में पाई जाती है। और जो भी चिप्स पैकेट्स हो गए, ठीक है, उनमें ये फ्लश करी होती है, उनको जो है ऑक्सीडेशन से मीन्स रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए। देन नेक्स्ट है निकल, निकल जो है एक एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। ऑक्सीजन हमारे लिए जो हमारे लिए एसेंशियल बोल सकते हैं, एसेंशियल एलिमेंट है, क्योंकि हमारी ये जो रेस्पिरेशन होगी उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। प्लेटिनम जो है इसका सिंबल होता है Pt। देन पोटेशियम, पोटेशियम जो है उसका सिंबल होता है K। और ये जो है इनको ये सॉफ्ट नेचर की होती हैं, अल्कली मेटल है और मोस्ट रिएक्टिव बोल सकते हैं हम उनकी सीरीज़ में। जो हमने एलिमेंट हम यूज़ करते हैं 10th क्लास तक, उनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। तो इनको जो है वो केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिलिकॉन, जो सोलर पैनल्स होते हैं उसकी शीट्स जो होती हैं वो सिलिकॉन की बनाई गई होती हैं। नेक्स्ट है सिल्वर, सिल्वर का भी यूज़ जो है वो ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स में किया जाता है। सोडियम, ये अगेन एक अल्कली मेटल है जो कि पोटेशियम की जैसी ही रिएक्टिव होती है, सॉफ्ट नेचर की होती है, इसलिए इनको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है, रिएक्टिव होती हैं इसलिए, और इनको ईजिली नाइफ से कट किया जा सकता है। देन सल्फ़र, सल्फ़र जो है वो S8 की फॉर्म में पाया जाता है,
इसकी शेप जो होती है वो क्राउन शेप्ड होता है ये, ठीक है, और पोरस नेचर का होता है। देन टिन, टिन भी जो है वो डेली लाइफ में देखा जाए तो बड़ा ज़्यादा यूज़ होने वाला एलिमेंट है। देन यूरेनियम, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं उनमें ये यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका जो रेडियो एक्टिव नेचर होता है उसकी वजह से। नेक्स्ट है जिंक। तो जिंक का यूज़ जो है वो गैल्वनाइजेशन में आयरन को रस्टिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। अब हम जो है कुछ कॉमन मोनो एटॉमिक आयंस के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद हमने कुछ पॉली एटॉमिक आयंस जो होंगे उनके बारे में पढ़ना है। तो इसमें जो मोनो का मतलब होता है वन और एटॉमिक मतलब एटम। तो कुछ ऐसे आयंस भी होते हैं, आयंस का मतलब होता है जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, वो न्यूट्रल नहीं होते हैं। जहाँ तो पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज वाले को हम कैटाइन बोल देते हैं और नेगेटिव चार्ज वाले को हम एनाइन बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसे भी मोनो एटॉमिक आयंस होंगे जो कि पॉजिटिव स्टेट में पाए जाएंगे, जिनके ऊपर +1 चार्ज होगा। तो +1 जो चार्ज हैं, ऐसे हम कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो होता है उसके ऊपर +1 चार्ज होता है। प्लस का मतलब है डोनेट करना इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। देन अगर हम बात करें सोडियम इज़ ऑल्सो ए मोनो एटॉमिक पॉजिटिव आयन। देन पोटेशियम +1 चार्ज शो करता है। कॉपर जो है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो कॉमनली यूज़ करता है, शो करता है। एक होती है इसकी कॉपर +1 स्टेट, जब ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, मीन्स +1 में होता है, तो इसको हम बोलते हैं क्यूप्रस। देन अगर हम बात करें मरकरी की, तो मरकरी भी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो मरकरी अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रही है तब हम इसको जो है मर्क्यूरस बोलते हैं। और इससे अपर वाली शो करेंगे जैसे +2 शो करे अगर कॉपर तो उसको क्यूप्रिक बोल देते हैं। मरकरी अगर +2 शो करे तो उसको मर्क्यूरिक बोल देते हैं, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर +1 जो है वो चार्ज शो करता है। कुछ एग्जांपल +2 चार्ज शो करने वाले लिख लेते हैं। जैसे अगर अभी बात करी थी हमने कॉपर की, तो कॉपर जो है वो +2 चार्ज भी शो करता है, और जब ये +2 चार्ज शो करता है तब हम इसको जो है वो क्यूप्रिक बोलते हैं, ठीक है। बेरियम जो है वो +2 चार्ज शो करता है। कैल्शियम भी +2 चार्ज शो करता है। सिमिलरली अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम +2 चार्ज, जिसको हम बैलेंसी बोलते हैं, शो करता है। ऐसे अगर हम मरकरी की बात करें, तो मरकरी के अभी बताया था मैंने, अगर +1 शो करे तो मर्क्यूरस, और +2 शो करे तो इसको जो है हम मर्क्यूरिक बोल देते हैं, ओके। नेक्स्ट अगर कोबाल्ट की बात करें, तो कोबाल्ट +2 शो करता है, +3 भी शो करते हैं ये, ठीक है। इनको इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है, और ये डिफरेंट जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। पर हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की बात करें जो हमने कॉमनली देख रहे हैं, तो हम इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं या कॉमन चार्ज जो हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो निकल जो है वो भी +2 चार्ज शो करता है। इसी तरह बात करें अगर आयरन की, तो आयरन +2 चार्ज शो करता है, +3 चार्ज भी शो करता है। +2 के साथ भी स्टेबल कंपाउंड देता है, +3 के साथ भी स्टेबल कंपाउंड देता है। जब ये लोअर वाली मीन्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तब हम इसको जो है वो इसको 2 नाम से लिख सकते हैं, आयरन, और इसके साथ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर दें कि आयरन 2। और अदर नेम में अगर इसको कॉमन नेम में देखें तो इसको फेरस बोला जाता है, ओके। देन अगर बात करें हम मैग्नीज़ की, मैंगनीज़ जो है वो Mn2 पॉजिटिव, ये डिफरेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, हम यहाँ पे +2 वाली लिख रहे हैं। देन अगर बात करें जिंक की, तो जिंक +2 में। देन लेड मीन्स Pb, ये भी 2 पॉजिटिव में। देन हम +3 चार्ज जो शो करने वाले एलिमेंट्स हैं, मतलब मोनो एटॉमिक एटम्स हैं, ये सिंगल, अभी ये ग्रुप में नहीं है,
ठीक है। जब ग्रुप वाली होंगी उनको अलग से हम मेंशन करेंगे अभी। जैसे अगर हम बात करें एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है तो ये +3 जो है वो चार्ज शो करती है। अगर हम बात करें जैसे मैंने आयरन का बताया था, तो आयरन जो है वो +3 चार्ज भी शो करती है। तब इसको हम दो नाम से लिख सकते हैं, एक आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आयरन 3 लिख के, और या फिर अब इसको बोल सकते हैं हम फेरिक। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रोमियम की, तो क्रोमियम +3 भी जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एंड अगर बात करें बिस्मथ की, तो बिस्मथ भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट या +4 चार्ज वालों के भी एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे लेड जो है वो +4 में भी जो है वो शो करता है, और उसको हम जो है प्लम्बिक बोल देते हैं, Pb+4, तब इसको प्लम्बिक नाम दिया जाता है। और जब ये +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो इसको प्लम्बस बोला जाता है। ये जो था Pb2 पॉजिटिव, तो इसको प्लम्बस, और या फिर इसको लेड लिख के इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो रोमन में ब्रैकेट में लिख के शो कर सकते हैं। सिमिलरली प्लेटिनम जो है वो भी, प्लेटिनम का सिंबल होता है Pt+4 शो करता है। अब हम कुछ एग्जांपल ऐसे लिखेंगे जो नेगेटिव बैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, जो +1 की जगह अभी नेगेटिव शो करेंगे तो वो -1 चार्ज शो करने वाले लिखेंगे हम। ठीक है, जिनमें एग्जांपल जैसे अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो ये फ्लोराइड आयन जो होता है वो -1 चार्ज शो करता है। सिमिलरली इसके ग्रुप के अदर मेंबर्स जैसे क्लोरीन हो गया, देन ब्रोमीन, ये सारे फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, देन आयोडाइड आयन, ये सारे जो हम नेगेटिव आयन जो चार्ज है वो शो करते हैं। इसी तरह अगर हम H पॉजिटिव हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो है वो मैक्सिमम टाइम्स H पॉजिटिव मतलब +1 शो करता है, लेकिन बड़े ही रेयर केस में ये H नेगेटिव में भी शो होता है, तब इसको हम क्या बोल देते हैं, हाइड्राइड। अगर हम -2 चार्ज की बात करें, -2 चार्ज शो करने वाले जो मोनो एटॉमिक आयंस होंगे उनकी बात करें, तो जैसे अगर सल्फाइड की बात करें तो H2 नेगेटिव, इसको हम सल्फाइड बोलते हैं। और अगर हम बात करें ऑक्सीजन का, जब इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज हो तो इसको ऑक्साइड बोला जाता है। देन अगर हम बात करें -3 चार्ज वालों की, मतलब नेगेटिव आयंस हैं ये, मोनो एटॉमिक नेगेटिव आयंस, तो इसमें हम बात कर सकते हैं फॉस्फाइड की। फॉस्फाइड होता है फॉस्फोरस के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज, दिस इज फॉस्फाइड। एंड नाइट्राइड लिख सकते हैं, एंड 3 नेगेटिव नाइट्राइड। ये हैं सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मोनो एटॉमिक आयंस। अब हम बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे जो कि पॉली एटॉमिक आयंस, पॉली का मतलब होता है मैनी, तो इसमें हम एग्जांपल्स लिखेंगे पॉली एटॉमिक आयंस के, मतलब भी ग्रुप ऑफ एटम्स जो होगा वो कंबाइन करा होगा और उनके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो होंगे वो शो कर रहे होंगे वो। ठीक है, जैसे अगर हम +1 चार्ज वालों की बात करें तो उसमें जैसे अमोनियम आयन होता है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है NH4, और उसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है। ठीक है, तो इसको हम अमोनियम आयन बोलते हैं, AMM अमोनियम आयन। इसी तरह अगर हम -1 चार्ज की बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सारे जो हैं चाहे मोनो एटॉमिक आयंस हों चाहे पॉली एटॉमिक आयंस हो, कैटायनिक एज वेल एज एनायनिक फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे। कुछ कैटायनिक में पाए जाते हैं, कुछ एनायनिक में। जैसे अगर नेगेटिव -1 की बात करें तो OH नेगेटिव, जिसको हम हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। देन अगर हम बात करें बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव, तो ये भी। देन अगर हम बात करें नाइट्रेट आयन, तो नाइट्रेट आयन भी, इसके ऊपर भी -1 का चार्ज होता है। देन अगर हम एसीटेट ग्रुप की बात करें CH3COO नेगेटिव, ठीक है, इसका नाम है एसीटेट, इसका नाम है नाइट्रेट, और ये है हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसको बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो ये बाइकार्बोनेट आ गया। एंड OH नेगेटिव मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन।
अब हम अगर बात करें -2 चार्ज वाले की, तो पॉली एटॉमिक आयंस जो -2 चार्ज शो करते हैं उसमें कॉमन एग्जांपल हैं, ये हम बार बार क्लास में करते हैं। CO3 2 नेगेटिव मीन्स कार्बोनेट आयन, इसको हम कार्बोनेट आयन बोलते हैं। देन अगर हम बात करें SO4 2 नेगेटिव की, तो इसको सल्फेट आयन बोलते हैं। सिमिलरली SO3 2 नेगेटिव जो होता है इसको सल्फाइट आयन बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम क्रोमेट आयन की बात करें CrO4, उसके ऊपर 2 नेगेटिव हो तो इसको क्रोमेट आयन बोलते हैं। देन अगर हम बात करें इसी का मतलब ब्रिजिंग में पाया जाता है Cr2O7 और फिर 2 नेगेटिव चार्ज हो तो इसको डाई मीन्स 2 क्रोमेट आयन जो हैं वो जुड़े हुए हैं तो डाई क्रोमेट आयन बोल दिया जाता है। सिमिलरली अभी हम -3 में जो चार्ज शो करने वाले कुछ कंपाउंड्स मीन्स कुछ पॉली एटॉमिक आयन जो होते हैं उनकी बात करेंगे, जैसे PO4 3 नेगेटिव, तो इसको हम जो है वो फॉस्फेट आयन बोलते हैं। देन अगर इसी में ऑक्सीजन एक कम हो जाए, PO3 3 नेगेटिव चार्ज जो वो 3 नेगेटिव आ रहा है तो इसको हम फॉस्फाइट आयन बोलते हैं। एंड लास्ट वन इज BO3 एंड 3 नेगेटिव जिसको हम बोरेट आयन बोलते हैं। तो ये आज की वीडियो में हम बस इतना कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।